अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के ऊपर। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग बिल्कुल निरंतर आज पूरे दिन ये सीरीज चलने वाली है और काफ़ी पेपर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके रखें और पुराने वीडियोज़ को भी उसमें चेक करते रहें, क्योंकि कई बार वो पीछे चला जाता है तो आप लोग उसका अनुमान नहीं लगा पाते हो। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और ये वाला जो पेपर है वो पर्यावरण से संबंधित है, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का भूगोल। इसमें से हम लोग कोई भी 2 यूनिट पहले तो सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे और इस पेपर में भी आपको 38 नंबर का ही हल करना है। तो अब मैं आपके साथ इस पूरे वीडियो को जब शेयर करूंगा तो सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ रख दूंगा कि कैसे आप लोग इस पेपर को अटेम्प्ट करोगे। और 2 यूनिट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहली यूनिट हर पेपर में आपको कर लेनी चाहिए, तो पहली यूनिट और इसमें दूसरी यूनिट भी काफ़ी बढ़िया है। पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मैं हिंदी के भी शेयर कर दूंगा तो किसी को इशू नहीं आएगा, हिंदी में भी। देखिए, डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र जो है पर्यावरण भूगोल के वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर पर्यावरण की अवधारणा और उसके प्रकार, फिर बायोस्फीयर और इसके कंपोनेंट, और इसके अलावा जो है मानव जो निर्मित पर्यावरण है, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, मानव पर्यावरण संबंध, उसको कैसे डिटर्मिनाइज किया जाए, उसके ऊपर ये है। तो ये लास्ट यूनिट का, सॉरी, पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है। और ये जो पहली यूनिट है ये आपको पूरी पढ़नी है, इसमें से मैं कोई गैस नहीं लगा रहा हूँ। दूसरी यूनिट में भी आप देखोगे तो इकोसिस्टम का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और स्ट्रक्चर, ये पूरा आपको देखना है और इसका फंक्शन आपको देखना है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आपको 2 चीज़ें कम से कम देखनी है। एक तो फूड चेन, तो फूड चेन आप लोग ज़रूर देख लें। इसके अलावा आप चाहो तो जो नीचे वाला सेक्शन है इसको छोड़ सकते हो यदि आपको टफ लगता है तो। फोर्थ यूनिट की हम लोग बात करें तो इकोलॉजिकल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, यानी इकोलॉजिकल क्राइसिस कौन कौन से हैं, पर्यावरणीय संकट। तो इसमें आप लोग जो है मोटी मोटी चीज़ों को यदि देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरी नज़र में यहाँ पर बनता है ये वाला, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के भारतीय पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेना चाहिए। इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन, ये दोनों आपको देखने होंगे। 10-10 नंबर, सॉरी 7-7 नंबर में पूछे जा सकते हैं ये। जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें यूनिट 4 की तरफ, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ध्यान रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको याद करना है, धारणीय विकास। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण की जब हम बात करें तो पूरा पर्यावरण प्रदूषण आपको, ये यूनिट बहुत अच्छी है। चौथी यूनिट सिंपल है, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और आप चारों प्रकार के पर्यावरण को एक प्रकार से देख लो, चारों पांचों प्रकार के, जल का भी देख लो, वायु का देख लो, मृदा का देख लो, ध्वनि का देख लो और रेडियो एक्टिव का देख लो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया बन जाएगा। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन डिप्लेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख लो। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये पर्यावरण प्रदूषण का हो गया, एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस का हो गया 3, और एक आप लोग जो है बायोडाइवर्सिटी और इसके यानी जैव विविधता और उसके संरक्षण से संबंधित है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो ऊपर की पहली यूनिट और इस यूनिट को यदि आप पूरा कर लेते हो तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। इस वाली यूनिट को आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग कर लो 5वीं यूनिट से कि भारत में पर्यावरणीय से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या हैं और किस प्रकार से इसकी प्लानिंग की जाती है। अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखें यदि हिंदी वाले पोर्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको भारत में पर्यावरणीय समस्याएं और इनका नियोजन, ये आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आपको पर्यावरणीय अवक्रमण और धारणीय विकास देखना है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, ये वाली यूनिट पूरी पढ़ लीजिए, सिंपल यूनिट है, इसको पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा,
एक क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण का बन जाएगा, एक ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस प्रभाव का बन जाएगा, और एक क्वेश्चन जैव विविधता और उसके संरक्षण का बन जाएगा। तीसरी यूनिट से आप लोग चाहो तो सिर्फ ग्रीन हाउस यानी जो हरित क्रांति है उसका भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव पड़ ले, पर्याप्त है। दूसरी यूनिट की आप लोग बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और संरचना आप लोग देख लें, और इसके कुछ कार्य हैं वो आप लोग देख लें। बाकी आप छोड़ सकते हो। और पहली यूनिट की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि पहली यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, तो पर्यावरण की भूगोल का प्रकृति क्षेत्र ये पूरा देखना है आपको, अवधारणा देखनी है, प्रकार देखने हैं, और जैव मंडल और उसके घटक देखने हैं। यानी ये यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कोई गैस नहीं लगाना है। तो ये चीज़ें थी जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था भूगोल की। और अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो दूसरे पेपर हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर के काफ़ी पेपर अभी बचे हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी। और हिंदी इंग्लिश के जो पेपर हैं उनके ऊपर भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी, तो देखते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के अभी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी पेपर हैं, उनको भी हम लोग शेयर करेंगे। आप लोग निरंतर देखते रहिए और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।